नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का सीईटी की इस पीवाईक्यू सीरीज में। और आज की क्लास में भी अपन सीईटी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप भी 100% अटेंशन के साथ क्लास को देखना। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर दो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। पहला ही प्रश्न आपसे सम्मिलित करने वाला पूछा है, एक तरफ आपको हस्तशिल्प उत्पाद दिए हैं, दूसरी तरफ वह स्थान जहां का वो प्रसिद्ध है। अब आपको मिलान करना है, ठीक है। तो बताइए, बादला, नमदा, पाव रजाई और खेसला ये कहाँ के प्रसिद्ध है। तो अपने को पता है कि जो बादला है ना, ये जोधपुर का प्रसिद्ध है, नमदा टोंक का प्रसिद्ध है, पाव रजाई जयपुर की प्रसिद्ध है और खेसला जो है ये लेटा का प्रसिद्ध है। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा। अब अपने को सही उत्तर जो ना ये कूट को देखकर बताना है, ठीक है। तो अपने फर्स्ट में तो हो जाएगा अपना थर्ड, क्योंकि जो बादला है ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। सेकंड में हो जाएगा अपना फोर, जो नमदा है ये टोंक का प्रसिद्ध है। थर्ड में हो जाएगा अपना फर्स्ट कि जो पाव रजाई है ये जयपुर की प्रसिद्ध है। और चौथे में हो जाएगा अपना सेकंड कि जो खेसला है ये अपने लेटा जालोर का प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इस हिसाब से 3, 4, 1, 2 अपना सही उत्तर है। अब 3, 4, 1, 2 फर्स्ट ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। और दोस्तों, ऐसे प्रश्न जो होते हैं ना, ये बहुत ही सिंपल होते हैं, यानी कि आसानी से अपन इनको कर सकते हैं। अगर आपको 1 या 2 ऑप्शन भी पता है तो उनके दम पर आप उत्तर निकाल सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो अपन से पूछा है कि किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। बताइए, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था। 1852 में, 1899 में, 1766 में या फिर 1856 में। तो देखिए, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था 1856 में। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है, क्योंकि 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर वहाँ के नवाब को गद्दी से हटा दिया था और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। और दोस्तों, यह 1857 की क्रांति का एक मुख्य कारण भी बना था, ठीक है। तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि काला गुमान और तीखी क्षेत्र खाली स्थान उत्पादन हेतु जाने जाते, यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कि किसके उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। बताइए, गार्नेट के, पन्ना के, कैल्साइट के या फिर घिया पत्थर के। तो आपके काला गुमान और जो तीखी क्षेत्र है ये पन्ना के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल, जो काला गुमान और तीखी क्षेत्र है ये राजसमंद और उदयपुर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो कि भारत में पन्ना उत्पादक के महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। और बात करें दोस्तों राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से, तो राजस्थान में इस बेल्ट को ग्रीन फायर बेल्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान के 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में तो 7वां वित्त आयोग चल रहा है, आपसे 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम पूछा है। तो बताइए, के गोयल, डॉक्टर ज्योति किरण, प्रद्युमन सिंह या फिर माणिक चंद सुराणा। तो देखिए, 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आपके प्रद्युमन सिंह। कौन थे? प्रद्युमन सिंह। इससे पहले 6वां वित्त आयोग था जिसके अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह थे और इनके साथ 2 सदस्य भी थे, ठीक है। और वर्तमान में 7वां वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष आपके अरुण चतुर्वेदी। अच्छे से लेकर याद रखना, इस बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। देखो, नेगेटिव प्रश्न पूछा है, यानी कि इसमें से 3 सम्मिलित है, 1 सम्मिलित नहीं है। अब आपको बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल में बंद रहे, बिल्कुल सही है। अर्जुन लाल शेट्टी बेलूर जेल में रहे, ये भी सही है। केसरी सिंह बारहट हजारीबाग जेल में रहे, ये भी सही है। जोरावर सिंह बरेली जेल में रहे, नहीं ये गलत है। जो जोरावर सिंह थे वो बरेली जेल में नहीं रहे थे, बल्कि जो बरेली जेल थी ना, इसमें तो प्रताप सिंह बारहट को रखा गया था। जो आपके जोरावर सिंह है, ये जोरावर सिंह कभी अंग्रेजों के पकड़ा ही नहीं आए, यानी कि अपन कह सकते हैं कि अंग्रेज जोरावर सिंह को पकड़ने में नाकामयाब रही थी, ठीक है। जो जोरावर सिंह थे इन पर लॉर्ड होल्डिंग के ऊपर बम फेंकने का मुकदमा जारी था। और जो आपके जोरावर सिंह है ना, ये अमरदास बैरागी के नाम से छद्म नाम धारण करके भूमिगत रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा कि जोरावर सिंह और बरेली जेल ये युग्म सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि भारत का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है। बताइए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर तमिलनाडु। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। बिल्कुल, जो भारत का प्रधान देशांतर है जिसे अपन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भी कहते हैं, वो अपने तमिलनाडु से नहीं निकलती है, बल्कि ये भारत के 5 राज्यों से निकलती है, जिसमें
पहला है आपके उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है आपके उड़ीसा और पांचवा है आंध्र प्रदेश। इन पांचों राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो फिलहाल तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर होगा कि हमारी प्रधान देशांतर रेखा तमिलनाडु से नहीं गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई थी? बताइए। अरुणा राय, इंदुमती गोयंका, दुर्गावती देवी या फिर शांता त्रिवेदी? तो देखिए, राजस्थान में महिला परिषद की स्थापना है वो की थी आपके शांता त्रिवेदी ने। बिल्कुल, आज़ादी के समय उदयपुर में 1947 में शांता त्रिवेदी ने महिला परिषद की स्थापना की थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है? बताइए। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या फिर 12 महीने? तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है फिर भी वह मंत्री रह सकता है अधिकतम 6 महीनों तक। कितने महीनों तक? 6 महीनों तक। बिल्कुल, जो अपना भारतीय संविधान है उसमें अनुच्छेद 64(4) में ये बात लिखी हुई है कि यदि कोई व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है तब भी वह अधिकतम 6 महीने तक सदस्य रह सकता है, किंतु उसे 6 महीने के भीतर सदस्यता लेनी होगी। अगर वो सदस्यता नहीं लेता है तो फिर उसे उसका मंत्री पद का त्याग करना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है कि 6 महीने तक रह सकता है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? बताइए। जयपुर, श्रीगंगानगर, अजमेर या फिर कोटा? तो जो गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ है ये अपने श्रीगंगानगर में है। कहाँ पर है? श्रीगंगानगर में। बिल्कुल, ये सिख समुदाय का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है अपने राजस्थान में। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी, यानी कि जमनालाल बजाज ने किसकी स्थापना की थी? जयपुर प्रजामंडल की, मेवाड़ प्रजामंडल की, सीकर प्रजामंडल की या फिर मारवाड़ प्रजामंडल की? तो अपने जो जमनालाल बजाज है ना, इन्होंने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना करी थी, है ना। वैसे तो जो जयपुर प्रजामंडल है इसकी स्थापना कर्पूर चंद पाटनी ने 1931 में करी थी, लेकिन ये कुछ समय तक निष्क्रिय रहा, यानी कि जो प्रजामंडल है उसने कोई कार्य नहीं किया था। तब पुनः जमनालाल बजाज ने 1936-37 में जयपुर प्रजामंडल का गठन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर से नेगेटिव पूछा है। एक तरफ आपको झील दी है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है और पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बताइए। लोरनार झील महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। चिल्का झील ओडिशा में, बिल्कुल, ये एक लेगून झील है जो कि ओडिशा में है। पुलिकट झील कर्नाटक में नहीं, ये गलत है। जो पुलिकट झील है ना ये आपके कर्नाटका में नहीं है बल्कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर बनी हुई एक लेगून झील है। ठीक है, भीमताल उत्तराखंड में, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर हो जाएगा कि जो पुलिकट झील है ये कर्नाटका में नहीं है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि सीताराम लालस का संबंध रहा है, यानी कि इनका संबंध किससे रहा? राजस्थानी नृत्यों से, राजस्थानी शब्दकोश से, राजस्थानी लोक जीवन से या राजस्थानी लोक कला से? तो अपने जो सीताराम लालस है ना इनका संबंध है राजस्थानी शब्दकोश से। बिल्कुल, जो सीताराम लालस है इन्होंने राजस्थानी भाषा में राजस्थानी शब्द के लगभग 2 लाख शब्दकोश तैयार किया है। ठीक है, राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा कि जो सीताराम लालस है इनका संबंध राजस्थानी शब्दकोश से है। और बात करें सीताराम लालस की तो इन्हें राजस्थानी जुबा की मसाल भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया था? बताइए। 1991, 1948, 1976 या फिर 1957? तो देखिए, भारत में पहली बार संपत्ति कर पेश किया गया था अपने 1957 में। बिल्कुल, उस समय के जो वित्त मंत्री थे वीटी कृष्णमाचारी, उन्होंने पहली बार संपत्ति कर पेश किया था। और मैं आपको बता दूं कि 2015 के बाद से इसे निष्प्रभावी कर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देसी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया? बताइए। नागपुर, हरिपुरा, अमृतसर या फिर लखनऊ? तो इसका सही उत्तर अपना हरिपुरा। बिल्कुल, हरिपुरा अधिवेशन के बाद जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसने देसी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन, जिसे अपन प्रजामंडल आंदोलन भी कहते हैं, उनका समर्थन देना प्रारंभ कर दिया था। और दोस्तों, जो हरिपुरा अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता करी थी अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध करता है? बताइए। अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 43 या फिर अनुच्छेद 45? तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 44। बिल्कुल,
अनुच्छेद 44 में भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि कोयला क्षेत्र के पास स्थित लौह इस्पात उद्योग केंद्र है, यानी कि वो कौन सा लौह इस्पात उद्योग केंद्र है जो कोयला क्षेत्र के पास स्थित है, बताइए। भद्रावती, बोकारो, जमशेदपुर या फिर सेलम। तो देखिए कोयला क्षेत्र के पास स्थित जो लौह इस्पात उद्योग केंद्र है वह है आपका बोकारो। बिल्कुल, जो बोकारो झारखंड में है ये आपके कोयला क्षेत्र के पास स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। बांसवाड़ा में, उदयपुर में, जयपुर में या फिर अलवर में। तो आपका जो हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय है ये अपने जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है, जयपुर में। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि गदर जनरल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था, बताइए। उर्दू में, मराठी में, पंजाबी में या फिर गुजराती में। तो देखिए जो गदर जनरल का पहला अंक है ना ये उर्दू में प्रकाशित हुआ था। और बात करें गदर की तो ये जो साप्ताहिक समाचार पत्र है इसको गदर पार्टी ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से जारी किया था। ठीक है, और इसका पहला अंक जो है वो उर्दू में जारी हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है, बताइए। तहनीशा, मांडना, फड़ या फिर भराड़ी। तो देखिए भीलों के द्वारा लड़की के विवाह के समय घरों के दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उनको अपन भराड़ी कहते हैं। बिल्कुल, जो भराड़ी है इस भराड़ी को भीलों में विवाह की देवी कहा जाता है और लड़की के विवाह के समय दीवारों पर भराड़ी के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया, बताइए। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1896 में। तो देखिए एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो किया गया था आपके भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। और जो आपके पार्लियामेंटो सुधार कार्यक्रम आया था उस समय इस अधिनियम को पारित कर यह घोषणा की गई थी कि भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में एक भारतीय सदस्य होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपना सही उत्तर है। और आज की क्लास में फिलहाल दोस्तों अपन इतने ही प्रश्न सोल्व कर पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर दो।